नीरज दीवान साहब। दीवान साहब हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। दीवान सर, पहला सवाल तो सबके जहन में यह है कि ये जो पिछले दो तीन दिन से क्या, पिछले कुछ एक दो हफ्ते से वो एफआई की सेलिंग का प्रेशर अबेट होना, रिड्यूस होना, पिछले कुछ दिनों से खरीदारी के आंकड़े सामने आना, ये एफआई का ट्रेंड रिवर्स हो गया, ऐसा मानो क्या? मुझे लगता है कि जो एग्रेसिव सेलिंग चल रही थी वो ट्रेंड रिवर्स होता दिख रहा है। बिकॉज आई थिंक वहां पे जो एक इन्फ्लेशन का फेयर चल रहा था, जिस तरह का डेटा आ रहा है, बट जो लास्ट डेटा आया उसके डेटा आने के बाद कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है कि वहां इन्फ्लेशन पीक हो गई होगी। जैसे आप लोग इस सुबह हाउसिंग डेटा की बात कर रहे थे कि हाउसिंग में थोड़ा सा वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है, जो जहाँ मेरा मानना है कि वहां पे हाउसिंग में काफी ऑलरेडी एक करेक्शन होनी शुरू हो गई है, जो एक रीजन था इन्फ्लेशन को इतना फ्यूल करने के लिए। तो अगर वहां पे इन्फ्लेशन पीक हो रही है और अभी वो 75 बेसिस पॉइंट की जो बात कर रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है जो लोगों ने एस्टिमेट लगाए थे कि आगे इस साल में इतने और रेट हाइक्स होंगे, आती वहां पे थोड़ा सा टेपर डाउन होने की उम्मीद बन रही है। और जहाँ एक व्यू था कि रिसेशन पक्का वहां पे आ गई, तो वहां पे एक व्यू बन रहा है कि मे बी एबल टू जस्ट एस्केप द रिसेशन और एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेशन हो सकती है। तो अगर ये सब सिनेरियो वर्कआउट होता है तो आई थिंक जो एक एग्रेसिव सेलिंग थी वो दौर लगता है मुझे खत्म हो गया है। अब बाइंग कैसे धीरे धीरे बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो आगे चल के देखना बनेगा। तो फिर दीवान सर, फिर आप लोग इस समय मार्केट्स पे क्या अप्रोच ले रहे हो? ये सो कॉल्ड पुल बैक तो काफी फियर्स और काफी स्ट्रांग हो गया है। वो सब 15,200 वाला निफ्टी आज 16 16.5 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, अभी भी ट्रैक्शन मोमेंटम बना हुआ है। आप लोग क्या इस समय और एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो, या दरअसल अगर आप लोगों ने एक्यूमुलेट कर रखा था लोअर लेवल्स पे तो अब उसको थोड़ा सा हल्का करने की तैयारी हो रही है? आप लोग का अप्रोच क्या बन रहा है क्वांटम में? या बिल्कुल थी, जहां तक 15,200 के पास मार्केट आई थी वहां से तो 1,500 पॉइंट की एक आगे मार्केट चल चुकी है। और बाद में देखने को अच्छा लगता है कि अगर 15,200 में खरीदा होता तो आज अच्छे प्रॉफिट्स होते, पर 15,200 नहीं, पर जैसे मार्केट 15,400 500 क्रॉस हुई, हमने वहां से एक बाइंग शुरू कर दी थी और क्लाइंट्स को भी बाइंग कराई थी। आई थिंक उसको बहुत सिलेक्टिवली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बहुत मुझे लगता है कि कैप में अभी भी वो मूवमेंट नहीं आई है, मोमेंटम नहीं आया है जो आ सकता है आगे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट भी करती है इस लेवल पे, एक छोटी मोटी करेक्शन भी दिखाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन, कुछ भी रीजन, तो आई थिंक वो एक मिड कैप स्पेस है जहां पे हमको अच्छी रिटर्न मिल सकती है कंसोलिडेशन के पीरियड में। तो वहां पे अभी भी आई थिंक आदमी, अगर आपने नीचे कुछ बाइंग करी है तो अभी भी आपको अपनी पोजीशन रखनी चाहिए, बल्कि जहां भी टिप मिले और बढ़ा सकते हैं उस पोजीशन को। हाँ, अब वेदर इन्फ्लेशन पीक हो गई है और आगे कैसे आंकड़े आएंगे यूएस में वो अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो एक वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है मार्केट में, पर वॉलेटिलिटी के दौरान हमको पता है कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्रूड, इन्फ्लेशन, अब वो वेरिएबल सब नॉन वेरिएबल्स हैं। अगर वहां से ज्यादा कुछ उसमें और झटका आता है नीचे या ऊपर का, या कुछ और न्यूज आती है, वो अलग बात है। पर अगर मान लें कि वहां पे एक पीक हो चुका है, वेदर क्रूड का पीक बोले या इन्फ्लेशन का पीक बोले, तो आई थिंक यहाँ से आपको एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लेना चाहिए मार्केट के अंदर। अच्छा नीरज जी, आप आज इस मंच पे आए हैं, उससे पहले आज इस कार्यक्रम में सीएनबीसी आवाज़ पे दो शब्दों का अगर आप देखें हमने बहुत प्रयोग किया। एक थे फूफा, हम एफआईएस को फूफा कहते हैं, और एक चतुर्भुज। अभी एक दर्शक हैं सीएनबीसी आवाज़ की, आशीष को टैग करके लिखती हैं परमिता जी। आशीष सुनिएगा, @आशीष वर्मा जी साहब, फूफा को होल्ड करके रखना है, नहीं जाने देना है, उनको ऐसे ही रिझाते रहना हंसते मुस्कुराते, लेकिन वापस नहीं जाने देना है। परमिता जी वाकई, और वो नज़र उतारते रहिएगा, हमें तो आती नहीं है लेकिन क्योंकि इतनी बातें हो गई है ना, उसकी नज़र उतारते रहिएगा परमिता जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, एंड दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ द लिक्विडिटी के मार्केट्स एट डे हाई, मार्केट्स एट डे हाई 16,575। और आज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रिवर्सल जनरेट किया है वो है निफ्टी आईटी ने। नीरज जी, ये एक प्राइस पे कोई भी चीज़ आके अच्छी लगने लगती है, कोई भी मैटर हो, चाहे आपका बहुत हायर एट्रिशन हो, आपके मार्जिन्स स्क्यूज हुए, बट स्टिल हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड, आई मीन यूएस में देखिए, नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, आप निफ्टी आईटी को देखिए, बाइंग सपोर्ट्स मिल रहे हैं आईटी में। आपके प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है इस वक्त, लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में?
या दो मैंने पहले भी आपकी प्रोग्राम में रिकमेंड किया था कि इन्फोसिस 20 टाइम्स के आसपास जो 1400 रुपए के आसपास मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बाय था। टीसीएस भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बाय था। अब थोड़ी मोमेंटम जरूर आई है, पर अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। पर मुझे लगता है कि आपको डिप्स पे लेना चाहिए। पर मुझे लार्ज कैप पार्टी अच्छा लगता है, और लार्ज कैप पार्टी में इन्फोसिस मेरा टॉप पिक है। अब रिजल्ट संडे को है, रिजल्ट देख लेते हैं। अगर अभी ऑलरेडी किसी ने बाइंग नहीं करी है तो आई थिंक रिजल्ट देखने के बाद जो भी रिएक्शन आता है उसके बाद एक आप फ्रेश बाइंग, अगर आपने नहीं लिया 1425 के रेंज में, तो आप एक थोड़ा वेट करके लें इसको। इसके अलावा एक स्पेशलाइज आईटी स्टॉक्स होते हैं, जैसे मिड कैप में, या जो जैसे टाटा एलेक्सी है, जिसके नतीजे हमने देखा है कि बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। स्टॉक सस्ता नहीं है, पर जिस तरह की ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट वहां देखने को मिल रही है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। अगर स्टॉक एक्सपेंसिव भी है, पर तब भी उसमें एक प्रीमियम बना रहेगा। तो ये स्टॉक्स है जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स में है एज फार आईटी इज कंसर्न। ये वो पसंदीदा स्टॉक्स हैं। टाटा एलेक्सी जो एक गजब का मल्टी बैग। अच्छा, इसमें फिर लोग डाउट्स कास्ट करते हैं नीरज जी, क्योंकि वो कोविड टाइम्स थे जब शुरुआत हुई, जब आईटी ने आउट परफॉर्म करा, तो ये कई सारे मिड कैप आईटी जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देके चले गए। इस तरह की री रेटिंग हुई थी स्पेस की। उस मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, उस तरह की री रेटिंग के बाद भी टाटा एलेक्सी आज भी कंफर्ट देता है। वो मैंने आपको कहा कि टाटा एक्सपेंसिव सस्ता नहीं है, स्टॉक एक्सपेंसिव है जरूर, पर जिस तरह की उसमें ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज उसका एक काफी बिजनेस ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आता है, जहां पे हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आपको टाटा एलेक्सी में एंटर करना है, तो डेफिनेटली आप आज एंटर करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिलेगी, बिकॉज स्टॉक एक्सपेंसिव है, एकदम रिटर्न नहीं देगा आपको। बट जहां भी आपको थोड़ा डिप मिलता है, आप एक्यूमुलेट करते हैं, आप उसको 6 महीने साल के हिसाब से एक्यूमुलेट करें, तो वहां आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। पर जो रिटर्न ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, आई थिंक टाटा एलेक्सी ने लास्ट 2-3 सालों में एक बहुत ही मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है। आई थिंक वो मल्टीपल टाइम्स चल चुका है, तो वैसी रिटर्न अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक आपको अगर आईटी लेना है इस वक्त, तो इट इज मोर लाइक ए डिफेंसिव बेट, कि आपको एक वहां पे करेक्शन, लार्ज कैप पार्टी में स्पेसिफिकली करेक्शन देखने को मिल गई। अब इस करेक्शन के बाद वहां पे एक बड़ी करेक्शन आने की कोई मुझे उम्मीद नहीं दिखती है, बिकॉज अगर रिसेशन नहीं होती यूएस में, और जिस तरह की डील विंस वो अनाउंस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उनके नंबर्स में, मार्जिन में भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक डिफेंसिव एक सेक्टर मिलेगा जहाँ पे ग्रोथ है, आपको वहां पे ज्यादा लंबा झटका नहीं मिलेगा नीचे के वक्त, और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छी मिलेगी उसका। अच्छा नीरज जी, बस आखिरी प्रश्न पूछेंगे आपसे, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, कोई हाल फिलहाल में मिड कैप में ऐसी फाइंडिंग, कोई कंपनी जिस मैनेजमेंट से आप मिले हों, बात की हो, जिसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी लगी हो आपको, कोई ऐसी मिड कैप कंपनी बताना चाहेंगे जो पोर्टफोलियो में शामिल की हो आपने, विद डिस्क्लेमर? रिसेंटली हमने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है आयन एक्सचेंज के ऊपर, जो मैं भी होल्ड करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी होल्ड करते हैं, हम रिकमेंड भी कर रहे हैं। उसकी एक जो इंजीनियरिंग की ऑर्डर बुक, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। हमने कभी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक नहीं देखी उसके अंदर। तो जो पहले मार्जिन प्रेशर आया था, वो कमोडिटी करेक्शन से इंजीनियरिंग में इंप्रूव हो सकता है। उसके अलावा उसका केमिकल जो बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। वहां पे वो अपनी कैपेसिटी भी डबल करने की बात कर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो केमिकल और इंजीनियरिंग डिवीजन में अच्छी ग्रोथ आएगी। तो एक आयन एक्सचेंज एक शेयर है जो वाटर रिलेटेड सेगमेंट में है। तो आई थिंक ये एक पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक है इस प्राइस पे। रखिए भाई आयन एक्सचेंज को रडार पे। नीरज सर को पसंद आ रहा है, क्वांटम को पसंद आ रहा है, अच्छी ऑर्डर बुक, स्वेलिंग ऑर्डर बुक, और आगे की ट्रेजेक्टरी बेहतर। तो चाहें तो आप भी स्टडी कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ऐसे एक्सपर्ट जब आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बता देते हैं, तो आपके लिए वो यूनिवर्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर आपको पता है कौन सी कंपनीज को स्टडी करना है, कौन सी कंपनीज पे दाव लगाना है। रखिए इसको रडार पे, रखिए आईटी एज अ स्पेस को रडार पे। नीरज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस बीच दिल्ली से